हेलो फ्रेंड, मैं आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पढ़ रही थी स्त्री। इसमें आचार्य जी कहते हैं एक जगह है जहाँ पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं। कहाँ? बाजार। वो भी उन्हें आपकी संस्कृति ने ही सिखाया है कि महिलाएं पुरुष की भोग की वस्तु है। दूसरा, उन्होंने घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती हैं। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीजें वो खरीदने पहुंच जाती हैं। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधक होते हैं, कॉस्मेटिक, ये 99% महिलाएं ही खरीद रही हैं। क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, ये 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो महिलाएं फिर भी बच गई हैं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक महिलाओं से कहती थी बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो मुंडन कराओ, सफेद साड़ी पहनो, और विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं थी। लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांव कस्बों में मर गई। और आज भी ऐसा होता है कि जो डॉक्टर के पास वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनके ऊपर शर्त है कि वो लेडी डॉक्टर को ही दिखाना है। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी चेकअप मेल डॉक्टर से ही नहीं करा सकती है। घर वाले फप्तियां कसेंगे। और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता के नाम पर। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो फिर इन सब को भी बचाए रखो। इनको क्यों नहीं बचाते? अध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध और मुक्ति। बोध और मुक्ति दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। जो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है मुक्ति तक पहुंचना। धन्यवाद।